कर्नाटक में गणेश चतुर्थी को लेकर दो बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु के विवादित मैदान जिससे ईदगाह होने का दावा किया जा रहा है, वहां पर गणेश चतुर्थी के आयोजन का मामला सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो दूसरी तरफ हुबली नगर निगम ने वहां के ईदगाह मैदान में कल गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत दे दी है और निगम के इस फैसले से वहां पर टकराव की स्थिति बन सकती है, लिहाजा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थानीय निकाय के इस फैसले के बाद वहां पर हिंदू संगठनों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई है। श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक ने इसे हिंदुओं की जीत बताया है। हुबली का यह वही ईदगाह मैदान है जहां पर तिरंगा फहराने के बाद बीजेपी की नेता उमा भारती को गिरफ्तार किया गया था और एक बार फिर से यह ईदगाह मैदान चर्चा में है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मैदान में गणेश चतुर्थी मनाए जाने पर बवाल खड़ा हो गया और इस मामले में वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। दरअसल बेंगलुरु हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों की मांग पर चामराजपेट के विवादित मैदान पर गणेश चतुर्थी की पूजा को इजाजत दे दी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि अगर इस मैदान में पूजा होगी तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। अब यहां सवाल यह उठता है कि जिस मैदान पर मुस्लिम पर्व मनाए जाते हैं वहां अगर गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी तो तनाव कैसे पैदा हो सकता है और इस तरह की बहस को हवा क्यों दी जा रही है। सवाल यह भी उठता है कि जब हाईकोर्ट ने पूजा की अनुमति दे दी तो इस मामले को तूल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया जा रहा है। यह मामला अब राजनीतिक भी हो गया है। और यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब नमाज पर रजामंदी है तो फिर पूजा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक इस मामले में मेयर ने भी एक कमेटी का गठन किया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। There is a committee has been constituted by Honorable Mayor and they will give the report now. I think as far as Mayor has informed me, they will give the report now. After giving the report, Mayor will examine it in detail and he will suggest and he will take the decision. And before taking decision, officers and even police officers, they have requested me that they want to meet me. I will meet them. तो देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड पहुंच गया है। कपिल सिब्बल यहां पर यह तर्क दे रहे हैं कि अगर यहां पर पूजा हुई तो सांप्रदायिक तनाव यहां पर फैल जाएगा। ये कपिल सिब्बल की तरफ से कहा जा रहा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं कपिल सिब्बल। गणपति पूजा से क्या आपत्ति है, ये सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। मैदान पर दो पक्ष आमने सामने हैं। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव, आज इस मामले पर किन मुद्दों पर सुनवाई हो सकती है और क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आज जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच पर, कि वक्फ बोर्ड ने जो इजाजत दे दी गई है गणेश चतुर्थी पूजा की जो कि कल होनी है, उसको रोकने की मांग की है। हालांकि इस खबर के संदर्भ में हमें जो डिवीजन बेंच थी कर्नाटक हाई कोर्ट की, उसका जो आदेश था वो भी समझ लेना जरूरी है, जिसने साफ कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जो एक भाईचारे की भावना है वो शुरू से रही है। साथ ही साथ सभी धर्मों का सम्मान और सहिष्णुता की बात भी कही गई और ऐसे में हमें जो है इजाजत देनी चाहिए इस मामले में गणेश चतुर्थी की पूजा उस मैदान पर कराने की। हालांकि इससे पहले जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसने कहा था कि वहां पर सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त और इसके अलावा लोगों के खेलने के मैदान की इजाजत है। और इसके लिए तर्क ये दिया गया कि 1965 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड की ही जमीन है वो जो ग्राउंड है, ईदगाह का ग्राउंड है। ऐसे में अब सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि उसके पूर्व में दिए गए आदेशों के संदर्भ में क्या अभी फिलहाल
जो कार्यक्रम की इजाजत गणेश चतुर्थी के लिए मांगी गई है उसे देनी चाहिए या देनी नहीं चाहिए। हालांकि ये तर्क थोड़ा सा अजीब लगता है कि कैसे गणेश चतुर्थी करा देने से सिर्फ जो है वो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाएगा, जबकि उस मैदान में तमाम ऐसे कार्यक्रम जो है वो होते रहते हैं। नमाज का कार्यक्रम होता है, बकरीद का कार्यक्रम होता है, इसके अलावा 26 जनवरी 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है और लोग वहां पर रोजाना खेलने भी पहुंचते हैं, लोग टहलने पहुंचते हैं। ऐसे में एक छोटा सा कार्यक्रम जिसे इजाजत दी गई है उसको रोकने से कैसे उसको करवा देने से कैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है। इन सभी बातों का जो पक्ष है वो जाहिर तौर पर कर्नाटका सरकार की तरफ से भी रखा जाएगा और साथ ही साथ बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महापालिका जो है उसकी तरफ से भी रखा जाएगा। हालांकि वक्फ जो है इसे जमीन का विवाद बताकर कह रहा है कि उसको इस पर किसी भी तरह की अनुमति कार्यक्रम देने की जो है उसका ठीक है, वक्फ की तरफ से कहा जा रहा है। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहें गौरव। इमरान भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। इमरान, ये बताइए, जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर पूजा होती है तो सांप्रदायिक तनाव फैल जाएगा, वहां इस वक्त कैसा माहौल है, क्या तैयारी है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सुन पा रहे हैं इमरान आप? जी बिल्कुल, काफी पूरी इमरान, क्या वहां पर तैयारियां चल रही हैं? जो ये दावा किया गया कि अगर पूजा होती है तो यहां पर सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, इसको लेकर क्या कदम वहां पर उठाए गए हैं, क्या माहौल है वहां? जी माहौल अभी तो बिल्कुल शांत है। सरकार ने अभी सीएम यहाँ पर भी हैं, कुछ देर पहले ही मीटिंग हुई है इस इशू को लेकर। सीएम ने कहा है कि यहाँ पर कोई इस तनाव का माहौल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आज का जो प्रोसीडिंग्स है उसको वो जांच कर रहे हैं, उसके बाद वो डिसीजन लिया जाएगा। शाम तक परमिशन दी जाएगी, गणेश पंडाल को बेंगलुरु ईदगाह मैदान पर परमिशन दी जाएगी। यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि शाम तक पर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग्स प्रोसीडिंग्स के बाद परमिशन दे देगी गणेश पंडाल को लेकर। वो सिर्फ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश होगा, क्या स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि परमिशन दी जाए और केस चलता रहे। इसको लेकर अभी डिसीजन पूरी आंखें अब सुप्रीम कोर्ट पे है। लेकिन पूरी पुलिस बंदोबस्त है यहाँ पर। पुलिस की कई वहाँ पर एडिशनल फोर्स भी भेजा गया है चामराजपेट पे, ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो और कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कोई माहौल बिगड़े। सरकार कह रही है कि शांतिपूर्ण से होगा और कल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने भी हमसे बात करते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी की प्रोसेशन होगा, धूमधाम से होगा, कोई किस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट वहां पे नहीं होने देंगे हम। स्थानीय लोगों का इमरान इस बारे में क्या कह रहे हैं? उनसे भी आपकी बात हुई होगी जो इस जगह पर रहते हैं। जी बिल्कुल, कई लोग जिस पर इस इशू को लेकर बिल्कुल दो राय हैं। एक पक्ष कह रहा है कि 40 साल से वहाँ पे सिर्फ नमाज हो रही थी और वो वफ़ की लैंड है, तो वहाँ पर सिर्फ वफ़ की परमिशन होनी चाहिए कोई और इस इशू को लेकर। लेकिन और दूसरे समुदाय का कहना है कि ये गवर्नमेंट की ला है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया कि ये रेवेन्यू लैंड है, तो सिर्फ एक समुदाय पर, सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर इस पर हक क्यों? इस पर हर समुदाय का हक है और हिंदुओं का भी हक है और कम्युनिटीज़ का भी हक है। तो उनकी गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लैंड इसमें कहा है, तो इसमें अब कई पहलू भी हैं जिसको यहाँ पर देखना होगा। शुक्रिया आपका इमरान हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो वहीं बीजेपी नेता सीटी रवि ने 2-2 कह दिया है कि फैसला जो भी आएगा उसे दोनों पक्षों को स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं होगा। गणेश फेस्टिवल बहुत ज़बरदस्ती से हर जगह में होगा। कोर्ट न्याय दिया है, सभी कोर्ट का न्याय पालन करने का ज़रूरत है। हम भी पालन करेंगे, वक्फ बोर्ड भी पालन करेंगे। सर, गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है इसको लेकर। गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है। डिसीजन करेगा, चिंता का विषय नहीं है। आप भी देखे गए, पक्का निर्णय हो जाएगा। बहुत जबरदस्ती से गणेश का प्रतिष्ठापन भी हो। So Waqf Board has absolutely all the right to go to the court, but
however, we would like to say that this has to be resolved at a personal level. Both the communities have to come forward. Recently, as the flag hoisting was done, they got to really sit and resolve. Otherwise, the ramification is going to be large. The problems are going to be humongous.